मैम सर आज हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे ना, इससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ऐड हो जाए और कुछ नई चीज आपको पता चल जाएंगी कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हम कुछ और सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं मैम सर, एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं केवल। डेटा को एंट्री करने के साथ साथ उसे हमें कैलकुलेट करनी रहती है और उसे हमें गुड मॉर्निंग फॉर्मुलेट सर। करके, गुड मॉर्निंग मैम, उसे हमें एनालिसिस भी करनी होती है। ओके, सो अभी कुछ हम टेक्निक बताएंगे जिसके थ्रू आपका जो डेटा के अंदर मूवमेंट है ना, वो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाएगा। अभी जैसे हम कदर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। सो लेट्स स्टार्ट मैम। तो हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल ओपन कैसे करना है आई थिंक ये सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक खास बात देखिएगा, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं आप एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। राइट साइड में देखिए यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन। टेम्पलेट मतलब होता है प्री डिजाइन फॉर्मेट्स। तमाम चीजें ऐसी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत सारे फॉर्मेट्स बने बनाए अवेलेबल हैं जिनसे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कि अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप कैसे बनाएं, फॉर्मूला का ट्यूटोरियल, क्यूरी का ट्यूटोरियल, हाँ, एक्सेल का ट्यूटोरियल, बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन हैं। ये टेम्पलेट हर कंप्यूटर में होते हैं, सब में होते हैं। अब आप मोर टेम्पलेट में जा रहे हैं तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आप देख रहे हैं, सब रेडीमेड मिल रहा है, सब रेडीमेड मिल रहा है। करेक्ट। अगर सपोज आपको अपना बजट मैनेज करना है, तो इसके लिए बजट का भी यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल है। आप बजट में क्लिक कीजिए, ये देखिए पर्सनल मंथली बजट। मैंने जैसे इसको क्लिक किया सारा फॉर्मूला लगाया सामने आ गया। बस आपने फीड करना है डेटा को, आपने डेटा फीड करना है, सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जानी है। तो ये जो आप देख रहे हैं बना बनाया मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है, ये बनाया कैसे होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे ना, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। देखिएगा ये हाउसिंग है हमारा, थोड़ा सा एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें रेंट देनी थी 15,000 रुपये। हमने एक्चुअली कितना खर्च किया, 15,000 रुपये खर्च किया। तो जितना हमें करना था उतना हमने कर दिया, डिफरेंस इज 0। मैंने सोचा था कि मेरा फोन का खर्चा आएगा 5,000 रुपये, हाँ, जो कि फोन का खर्चा है केवल 3500 रुपये। तो यहाँ 1500 मेरे बच गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने प्लान किया था कि हमारा 6,000 का बिल आएगा, ठीक है, और बिल आया मेरा 7,000 का। यहाँ पे 1,000 रुपये मेरे एक्स्ट्रा खर्च हो गए। करेक्ट। गैस का हमने सोचा था कि 900 रुपये का आएगा, हाँ, और मेरा 800 में काम चल गया, ठीक है, 100 यहाँ बच गए। वाटर सप्लाई का, केबल का, वेस्ट मटेरियल, हमने तमाम सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रखी है कि इतना प्रोजेक्टेड है, इतना एक्चुअल है, डिफरेंस इज दिस। हमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन अपने आप हो रही है, ठीक है। और ऊपर आते हैं, कह रहा है कि आपकी इनकम कितनी थी। मैंने सोचा था कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स ऑफ इनकम से मेरा आएगा 50,000 रुपये आएगा, हाँ, दूसरे सोर्स ऑफ से आया मेरे पास 45,000 रुपये आएगा। तो कुल इतना आना चाहिए था, आया कितना, ठीक है, और आया कितना, ये तो हमारा प्रोजेक्टेड है ऊपर वाला। ये हमारा प्रोजेक्टेड था 50,000 और 45,000, ये हमारा प्रोजेक्टेड था। और एक्चुअली कितना हुआ, पहले सोर्स से केवल 35,000 रुपये है, दूसरे सोर्स से केवल हमारे पास 40,000 रुपये है। तो हमने जो सोचा था उससे थोड़ा सा कम ही आया मेरे पास, करीब 20,000 का फर्क हमें दिख रहा था, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, कितना का खर्चा हो रहा है। तो ये जो आपको बना बना मिला है, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, सिर्फ यूज थ्रू हो रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है बना बनाया, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको दिए हुए यहाँ पे, जैसे कि MS वर्ड में टेम्पलेट मिलते थे, वैसे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। कभी आपके पास खाली समय हो तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें रेडीमेड मिल रही है। हो सकता है कि कभी आपको भी ऐसा ही कुछ बनाना हुआ, ठीक है। सपोज डेली वर्क शेड्यूल है आपके पास, आपको उसे मेंटेन करनी है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपको लोन का कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, आपको हाउस होल्ड की लिस्ट बनानी है, आपको एम्प्लॉय की एब्सेंस शेड्यूल करनी है, सेल्स इनवॉइस क्रिएट करनी है। तो कुछ भी आपको क्रिएट करना होगा तो आप यहाँ से बना बनाया फॉर्मेट ले लेंगे। मैम सर टेम्पलेट इज क्लियर कि टेम्पलेट क्या चीज होती है? एनी क्वेश्चन इन दिस?
सर ये न्यू में जाके ना, एक्सेल न्यू में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो टेम्पलेट्स आर गिवन, तो हर चीज का आपको बना बना फॉर्मेट अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी चीज पिक कर सकते हैं। अब हम अगर खुद का कुछ प्लान कर रहे हैं, देन नेक्स्ट वी आर टेकिंग ब्लैंक वर्क बुक। So we have our ready-made sheet of cells, बहुत सारी सेल्स मिल रही हैं आपको। अब आप देख रहे हैं ABCDEFG ऊपर कॉलम लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। मैम सर आपको हम बता दें, ये जो ABCD ऊपर लिखा है, ये अगर नंबर में होता तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम होती। ये अल्फाबेट में दिए हुए हैं, इसलिए हम लोगों को काम करना बड़ा आसान है। करेक्ट? कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए हमारा ये इंडिकेटर कहाँ रखा हुआ है। अभी इंडिकेटर रखा है G वाले कॉलम में और 7th रो में, यानी कि जो ये बॉक्स हाईलाइटेड है इसका नाम है G7। इसका नाम है G7। मैम इसका नाम क्या है? सर D6। करेक्ट। और इसका नाम क्या है? H3। यस मैम। अभी हम लोग मैचिंग कर रहे हैं ना मैम, मैच करते हैं ऊपर से लेफ्ट से। हाँ, अगर हम मैच नहीं करना चाहते तो टॉप लेफ्ट साइड में देखिए A के ऊपर C5 लिखा हुआ, यहाँ पे नेम बॉक्स लिख कर आया है। ठीक है, तो जहां भी आपका इंडिकेटर होगा ना, आपको उसका नाम वहां पे दिख जाएगा। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी कि कहाँ पे कर्सर है, किस कॉलम पे, किस रो पे, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी। वहां पे नाम लिख के आ जाता है अपने। Wherever you are, उस सेल का नेम वहां पे आपको दिख जाएगा। करेक्ट मैम? ये सेल का जो नाम लिखकर आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम लोग इसमें कोई फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू कहाँ से उठानी है, हमें सेल का नाम ही देना होगा। जैसे कि छोटी सी बात, हमारे पास एक प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, और हमें इंटरेस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करनी है। अब मुझे इंटरेस्ट फाइंड करनी है। मैंने कहा 5000 रुपीज था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6, 5 साल का लिए था। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा मैम? सिंपल सा फॉर्मूला होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करनी है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग हम लोग हमेशा इक्वल से स्टार्टिंग करते हैं। करेक्ट? जब भी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे वी विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम इक्वल साइन। अब आपको बताना है कि हमारा प्रिंसिपल कहाँ रखा हुआ है। प्रिंसिपल तो ऐसे रखा है हमारा A कॉलम में 2nd रो में। करेक्ट मैम? प्रिंसिपल कहाँ रखा हुआ है मैम? A कॉलम में 2nd रो में रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, A2 लिखते हैं या फिर आप अभी वहां पे जाके क्लिक करते हैं। एक तरीका और है, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने लेफ्ट एरो प्रेस करनी है, वहां का एड्रेस अपने आप लिख के आ जाता है। मैम बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने पहले इक्वल प्रेस किया, फिर हमने लेफ्ट एरो जा करके वहां चले गए, हमने लेफ्ट एरो केवल यूज किया, कर्सर वहां ले गए, उसका एड्रेस अपने आप लिख कर आ गया। ओके मैम? फिर मैंने मल्टीप्लाई साइन प्रेस कर दी और फिर मैंने जा रहे हैं रेट के पास, फिर मल्टीप्लाई साइन टाइप किया और फिर जा रहे हैं टाइम के पास, फिर ऑब्लिक करके 100 लिख दिया। तो मैम ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। एवरीवन प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो PRTSC करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने फॉर्मूला क्या पुट किया। फॉर्मूला तो बहुत सर लैपटॉप से कैसे लेते हैं मैम? लैपटॉप में PRTSC नाम की बटन होती है, प्रिंट PRTSC लिखा होगा, उसको प्रेस करेंगे। ठीक है मैम, उस बटन को विंडो के साथ प्रेस कीजिएगा, विंडो देन PRTSC। इसका स्क्रीनशॉट अपने आप कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। विंडो बटन के साथ PRTSC प्रेस करना है, इसका स्क्रीनशॉट मिल ही नहीं रहा। PRT किसकी? विंडो के साथ। हाँ मैम। सर एक लाइट सी आई थी बस, मगर वो कहाँ गया है पता नहीं। मैम जो पिक्चर्स फोल्डर होता है ना मैम, डॉक्यूमेंट के नीचे डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, पिक्चर्स फोल्डर के अंदर स्क्रीनशॉट फोल्डर बन जाएगा अपने आप,
और ये फाइल वहां पे सेव हो जाएगी। सर ये ओके। एक्सेल खोलेंगे मतलब किसमें होगा, कोई ड्राइव में तो नहीं होगा? नहीं मैम, पिक्चर्स फोल्डर होता है ना मैम, डॉक्यूमेंट हाँ जी डेस्कटॉप हाँ के खोल जी रही नीचे, हूँ हाँ सर जी मैं। हाँ जी हाँ उसके जी। अंदर स्क्रीनशॉट फोल्डर बन जाएगा अपने आप, और ये फोटो जो आपने ली है स्क्रीनशॉट वो वहां पे सेव अपने आप एज ए पिक्चर। ओके मैम। तो मैम देखिए फॉर्मूला हाँ सिंपल सा अप्लाई किया मैम। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फॉर्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला तो दुनिया भर का कोई भी हो सकता है मैथमेटिक्स का, फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर से देखिएगा, मैंने इक्वल साइन प्रेस करी, अगर मुझे वैल्यू जहां से उठानी है तो मैंने सिर्फ एरो यूज करनी है वहां जाने के लिए, एरो यूज करेंगे उसका एड्रेस अपने आप आ जाएगा। ये खास बात है। फॉर्मूला कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मतलब कि फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं आप, अगर आपने एड्रेस उठानी है तो आपने सिर्फ एरो की इस्तेमाल करनी है, वहां का एड्रेस वो अपने आप उठा लेगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई साइन यूज किया, फिर एरो यूज किया, कर्सर वहां पहुंच गया अपने आप और उसका मैंने एड्रेस उठा लिया। फिर मल्टीप्लाई यूज किया, फिर वहां से एड्रेस उठा लिया। इस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं, हमें कुछ टाइप नहीं करनी, हमें कहीं क्लिक नहीं करनी। ठीक है मैम, तो सेल का एड्रेस अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एंटर प्रेस किया आप देख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया है। एक्सेल की मैम ये खास बात होती है, एक्सेल की ये खास बात होती है कि अगर डेटा चेंज होता है तो जहां पे फॉर्मूला पुट किया गया वहां पे आंसर अपने आप चेंज होगा। देखिएगा अभी 5 ईयर के लिए था, मैंने इसको 8 ईयर्स के लिए कर दिया, वैल्यू अपने आप चेंज होगी। करेक्ट मैम। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर देते हैं देन इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट होगी। अगर मैं अमाउंट चेंज कर देंगे देन ऑटोमेटिकली इट विल बी रिफ्लेक्टेड। ये चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं, अपने आप काम करती हैं। तो फॉर्मूले में इतनी वैल्यू होती है। तो अगर हमने फॉर्मूला लिखा ऐसे है, सेल का एड्रेस देके लिखा है, देन इट इज वर्किंग लाइक दिस। ओके मैम। तो अभी मैंने आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि हम लोग यहाँ पे जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होगा। ओके मैम। अब मैम एक बड़ी बात देखिएगा, इन जनरल सभी लोग कैसे क्या वर्क करते हैं, छोटा सा हैबिट आपको इम्प्रूव करनी है। देखिएगा सर मैम, जब हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, मैंने सीरियल नंबर लिखा, हाँ, अगले बॉक्स में जाने के लिए मैम क्या प्रेस करेंगे? प्रेस करेंगे टैब। करेक्ट मैम, जैसे कि एमएस वर्ड में करते थे टैब यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने टैब किया नेक्स्ट बॉक्स में अपने आप मूव कर गया। कुछ लोग मैम टैब की जगह एरो यूज करते हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। अगर हम टैब यूज कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा। ठीक है, मैंने डी लिखा, लिखा, वाई लिख दिया और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया मैंने। ओके, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यू विल सी माय इंडिकेटर इज कमिंग बैक टू फर्स्ट कॉलम। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे टैप 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 करके आगे मूव कर रहे थे और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम पे आएगा। अगर आपने टैप 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 यूज नहीं किया, अभी देखते हैं, मैंने नेम लिखा ABC, लेवल लिख दिया DD, YY, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर। अभी देखिएगा मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कमिंग बैक टू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम पे आया है। ठीक है, अगर मैंने ये काम टैब से नहीं एरो से किया होता, अब मैं काम एरो से करने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। मैंने एरो से राइट में गए, नेम टाइप कर दिया, आगे जा रहे हैं, एरो से लेवल टाइप कर दिया, आगे जा रहे हैं। अब हम ये काम एरो से कर रहे हैं, करेक्ट। अब हम एरो को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ठीक उसके नीचे आया है। अब आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, 5-6 बार एरो प्रेस करनी पड़ेगी, देन आप एरो लेके लेफ्ट में जाएंगे। तो मैं छोटी सी बात थी, यस सर। छोटी सी बात। सर हम ऐसे ही कर दी थी, लाइक सर ऐसे किया है सर, FMS डिटेल्स दिलवा दिया हमसे इतना मेहनत कराकर। जी मैम। मैम अभी ऐसी ही छोटी छोटी तमाम सी टेक्निक बतानी है जिनसे कि आपका वर्क फास्ट हो जाए। मैम हम लोग टैप 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 यूज करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा इन प्लेस ऑफ एरो। करेक्ट मैम। थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी, छोटी सी हैबिट चेंज करनी है एंड यू विल सी आपको कितना टाइम बच जाएगा। अभी मैं मेरे पास केवल 5-6 कॉलम है, 7 कॉलम है, ठीक है।
तभी आपके पास 20 कॉलम्स होंगे, राइट। पता लगा हम आगे चले गए, फिर हमने एंटर प्रेस किया, फिर वापस लौट के आ रहे हैं धीरे धीरे, करेक्ट। तो इससे भी आपका टाइम बहुत किल हो जाता है, करेक्ट मैम। अब मान लीजिए आपको नहीं याद रहा, आपको टैप 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 करनी थी, आपने एरो यूज कर ली, तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट एरो यूज करेंगे तो 7 बार में आएंगे, करेक्ट मैम। लेफ्ट एरो करेंगे तो 7 बार में हम लेफ्ट में जा पाएंगे। मैम लेफ्ट एरो को कंट्रोल के साथ दबाइए, लेफ्ट एरो को कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो बिगिनिंग पे आ जाएंगे एक बार में, राइट मैम। कंट्रोल साथ मूव करेंगे तो लेफ्ट एंड कंट्रोल, यस मैम, पहले कंट्रोल देन लेफ्ट। ओके मैम। अगर मान लीजिए आपने टैब की जगह एरो यूज भी कर लिया, देन नो प्रॉब्लम, कंट्रोल साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो बिगिनिंग पे आ जाएगी। और मैम मजे की बात ये है, अगर मान लीजिए कर्सर ऊपर है, ठीक है, और आपको आखिरी वाले कॉलम पे जाना है एक बार में, लास्ट कॉलम पे, तो आपको कंट्रोल के साथ में राइट प्रेस करना है, राइट एरो, ठीक आखिरी वाले कॉलम पे पहुंचेंगे। अगर 20 कॉलम होंगे तब भी 20वें वाले कॉलम पे पहुंचेंगे। ओके मैम, ठीक है। तो मैम छोटी सी बात आपने जानी कि मैंने अभी कहा कि कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट यूज करेंगे। मैम कंट्रोल राइट करते समय ध्यान रखिएगा, दबाए मत रखिएगा, छोड़ दीजिएगा। पता लगा आपने अगर राइट एरो दबाए रखी तो देखिएगा क्या होगा, हम बिल्कुल आखिरी में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल लास्ट में आ गए, यहाँ नहीं आना था, ठीक है। तो आपको वापस जाना है ना मैम, तो अगेन कंट्रोल लेफ्ट कर लीजिए, वापस आ जाएंगे। तो जब कंट्रोल लेफ्ट राइट से मूव करते हैं ना, तो बिल्कुल हम लोग टर्मिनल से मूव करते हैं, बिल्कुल आखिरी छोर पे, ऐसे, दैट इज कंट्रोल लेफ्ट राइट। यस मैम। तो जब हम कंट्रोल साथ में यूज कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट राइट टर्मिनल्स पे मूव कर सकते हैं, ओके मैम, दैट इज कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट। अगर कंट्रोल अप एंड डाउन मूव करेंगे तो वर्टिकली हम लोग टर्मिनल्स में मूव करेंगे। इट मींस अगर हम फर्स्ट रो में है, कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो लास्ट रो में आ जाएंगे। इससे मूवमेंट आपका बहुत फास्ट हो जाता है। तो सिंपली एरो की जगह पे कंट्रोल एरो यूज कीजिए, जिससे कि आपका मूवमेंट विल बी फास्टर, ओके मैम। कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट। एनी क्वेश्चन इन दिस मैम? तो फिर ऊपर जाने के लिए सेम होगा, कंट्रोल प्लस अप वाला एरो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अगर मैं टर्मिनल पे मूव करना है देन कंट्रोल लेफ्ट राइट, बस बताना छोटी सी हैबिट चेंज करनी थी, लेफ्ट राइट की जगह पे कंट्रोल लेफ्ट राइट, कंट्रोल अप डाउन। तो टर्मिनल पे बिल्कुल छोर में पहुंचेंगे, ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट में, बॉटम मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, ऐसे हम लोग मूव कर लेते हैं, ओके मैम। ओके, तो ये हो गया हमारा मूवमेंट विद इन द डेटा। अगर हम लोग यहीं पे मल्टीपल बैचेस मैनेज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमारे एक बैच का रिकॉर्ड हो गया, अगर आपको दूसरे बैच का रिकॉर्ड मैनेज करना है तो एक कॉलम छोड़ दीजिए कम से कम, और फिर हेडिंग्स को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे दूसरे बैच का डेटा मैनेज कर सकते हैं, एक कॉलम छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरे तीसरे बैच का डेटा मैनेज कर लीजिए। तो अगर मल्टीपल लिस्ट मैनेज करनी है, सिंगल सीट में भी आप कर सकते हो, बस एक कॉलम का गैप कर दीजिएगा। एक कॉलम का गैप क्यों किया ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, चलिए बता भी देता हूँ। अगर आपने इस डेटा को सॉर्टिंग किया तो इससे जो डेटा सॉर्टिंग होगा इधर फर्क नहीं पड़ेगा,
डेटा केवल इधर सॉर्टिंग होगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीच में एक कॉलम का गैप आ गया है। तो जहां भी गैप आ जाएगा वहां से आगे फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट मैम? तो अगर आपको मल्टीपल लिस्ट बनानी है एक ही शीट में, यू कैन डू दिस। अगर आप ये डेटा जो सेकंड बैच का है आप सेकंड शीट में मैनेज करना चाह रहे हैं, देन यू मस्ट हैव अ सेकंड शीट। नीचे बॉटम पे देखिए शीट 1 दिख रहा है, इसके बगल में प्लस मार्क बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन वी कैन कॉल अ न्यू शीट हियर, शीट 2। नाउ वी हैव शीट 2, राइट? एंड अगेन उसी तरह से आपको एक नया शीट मिल जाएगा, आप उस नया डेटा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? So sheet 1, sheet 2, we have 2 sheets. So now we can call multiple sheets for multiple batches. जितने आपके बैचेस मैनेज करने हो आप उतनी शीट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और सिंगल फाइल में अब आपके पास इसमें हम इसमें मिस्टर पवन, इसमें मतलब जैसे फीस आती है हमें ऐसे एंटर करना है, हाँ। तो वही हो गया बच्चे का नाम, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एग्जाम के, है ना? मतलब कि एक ही पेज पे हम सारे बैचेस का बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दैट कैन बी, इज इट क्लियर मैम? तो मूवमेंट क्लियर हो गया, मूवमेंट कैसे करनी है, टैप 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 मूवमेंट करनी है, कंट्रोल एरो मूवमेंट करनी है, इससे आपको वर्किंग होगी, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट। अब मैं अच्छा, जैसे आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जो बाहर जा रहा है, ये बॉक्स में कैसे आएगा? करेक्ट, अभी देखिए मैंने इसको किया ना बॉक्स में, अभी इसको भी कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मैम देखिए इसके दो तीन तरीके हैं। अगर आप माउस से थोड़ा सा फ्रिक्वेंट है, हाँ, तो मैम देखिए जो कॉलम्स के बीच में हल्का सा ये बन के आता है ना लाइन, ओ के बाद में पी के पहले बीचों बीच, ठीक है? तो यहाँ पे माउस देखिए कैसा बनकर आ रहा है, डबल एरो बनकर आ रहा है, यहाँ पे कर्सर को रख के डबल क्लिक करनी है। ओके, तो जैसे आप कर्सर वहां के डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। तो कैसे किया आपने? मैं तो लेफ्ट क्लिक से करती हूँ, लेफ्ट से ड्रैग करके। ड्रैग करते हैं ना, मैं ड्रैग मत करिए, केवल डबल क्लिक कर दीजिए, ओनली डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक किया वो अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा। मैम ड्रैग में हमको ड्रैग करना पड़ेगा, कितना ड्रैग करना है, राइट? कितना ड्रैग करना है उतना आपको ड्रैग करना पड़ेगा, डबल क्लिक में बताना नहीं पड़ेगा हमको। देखिएगा सर नहीं हुआ मैम, देखिए मैंने कर्सर रखा वहां पे और मैंने डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये एक्सपेंड हो गया अपने आप। कितना एक्सपेंड अच्छा, होगा? कुछ लिखना पड़ेगा ना? अच्छा, कुछ मैटर अगर जब बड़ा होगा तभी ना, मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। मैम टेबल याद कीजिए, मैंने कहा था कंप्यूटर वो काम करता है जो रिक्वायर्ड होता है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो काम ही नहीं करेगा। हाँ जी। अभी देखिए मैम डीडी आप देख रहे हैं इतना जरा सा है, ठीक है? डीडी सिर्फ 2 डिजिट का है, करेक्ट? ये 4 डिजिट का है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा ना मैम, देखिए क्या होगा, देख रहे हैं? ओनली डबल क्लिक, वो समझ जाएगा मुझे कितना एक्सपेंड करना है। ओके मैम, मिस्टर पवन, मैं पूछना चाह रही थी, जब हम एफएमएस डिटेल्स भर रहे थे, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये बार बार इसको क्लिक करेगी, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है, ऑटोमेटिक ही वो अपनी जगह ले लेगा? अभी मैंने आपको एक तरीका दिखाया, ठीक है? अब सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड में क्या है, आपको 3 कीज प्रेस करनी है, ठीक है? और टाइप करनी है, एक्चुअली प्रेस नहीं करनी, टाइप करनी है। प्रेस करने और टाइप करने में क्या फर्क है मैम? Press means holding and type we have to click करना पड़ेगा उसको। बस टाइप करते रहनी है। तो आपको टाइप करना है Alt O C A, कर्सर को वहां रख दीजिए जिसमें एक्सपेंड करनी है, देन Alt O C A, वो एक्सपेंड हो जाएगा अपने आप। ओनली 3 कीज। सर दोबारा बता दीजिए, क्या मतलब, समझी नहीं मैं। मैंने कर्सर कहाँ रखी है आप देख रहे हैं, इंडिकेटर मेरा कहाँ पर है? उस सेल में जहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, करेक्ट? या जहाँ भी कर्सर रखे होंगे आप उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड हो जाएगा, करेक्ट? तो मैंने रखा कर्सर वहां पर, उसके बाद Alt O C A, Alt के बाद O C A टाइप करेंगे। कोई भी बटन आपको पकड़ के नहीं रखनी, ना तो Alt ना कोई, एक सिंगल फिंगर से काम करनी है, Alt O C A। तो जैसे ही मैंने टाइप किया आप देख रहे हैं एक्सपेंड हो गया, करेक्ट?
अब मैम एक बात सोचिए, अभी आपने एक नाम लिखा, फिर दूसरा नाम लिखा, फिर तीसरा नाम लिखा, फिर चौथा नाम लिखा, फिर पांचवा नाम। अब आपने जब ये नाम लिखा है तो बहुत बड़ा चला गया, ठीक है, करेक्ट। अभी तो आपने इसके अकॉर्डिंग किया था ऑल्टो सी ए, अब ये नाम बड़ा आ गया, अब आप क्या करेंगे, फिर से ऑल्टो सी ए करेंगे, करेक्ट, फिर से करना पड़ेगा। कितना अच्छा हो कि एक बार करने सबके लिए हो जाए। हाँ, कंप्यूटर को हम बता देंगे कि देखो भैया ऐसा है, जो सबसे बड़ा हो उसके हिसाब से रख लेना अपने आप। तो हमें क्या करना है इसके लिए, अब हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू सिलेक्ट द होल कॉलम। पूरा कॉलम सिलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग जनरली, सुनील सर? सर कॉलम सिलेक्ट कैसे करते हैं मैम? तो स्पेसिफिकली उसी को ड्रैग करके सब सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ओनली कंट्रोल स्पेस। जब मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है, अब आप अल्ट ओ सी ए करिए तो देखिए कितना एक्सपेंड हो गया। ओके मैम, पूरा एक्सपेंड हो गया। तो हमें क्या करना था, पहले हमें पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना चाहिए, देन अल्ट ओ सी ए करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। दिस मींस कि पहले जो हमें पुट करना है वो पहले पुट कर दो सेल्स में, करेक्ट, और उसके बाद हम फाइनली ये सिलेक्ट करके एंड ऑल्ट ओ सी ए प्रेस। बिल्कुल मैम। और मैम एक छोटी तो सी इसमें फिर नीचे वाले भी सारे के सारे बड़े हो जाएंगे, नीचे वाले सेल्स। मान लीजिए हमें हाफ तक चाहिए, अगर नहीं चाहिए नीचे वाले सेल्स, देन नहीं, कॉलम की जब थिकनेस बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी तो यूनिफॉर्म रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की बढ़े नीचे की ना। अच्छा सर, तो मान लीजिए हाफ तक चाहिए और नीचे वाले सेल्स को नहीं हम चाहते हैं इतना बड़ा हो, देन मतलब सिलेक्ट पूरा ही होगा। हाँ मैम, कॉलम की विड्थ जब भी एक्सपेंड होगी तो पूरे कॉलम के लिए होगी, आधे के लिए नहीं होगी। मैम एक छोटी सी बात और, हम लोगों को ये देखना रहता है कि इसमें लिखा क्या है, करेक्ट, इसलिए हम लोग उसको एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, वरना हमें जरूरत नहीं पड़ती इनकी। आप समझ रहे हैं मैम? अगर मैं बगल वाले कॉलम पे गया और मैंने कुछ लिख दिया, हाँ मैंने कुछ और टाइप कर दिया, सम अदर टेक्स्ट, ऐसा आपको लग रहा है कि पीछे वाला कट गया, इट सीम लाइक, ऐसा लग रहा है कि पीछे वाला कट गया, डोंट वरी, कटा कुछ नहीं है, दिख नहीं रहा है सब कुछ, ठीक है। अब मैं देखिए, मैं थर्ड कॉलम पे गया, हमने यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट लिख दिया, अब आपको लग रहा होगा कि ये सम अदर टेक्स्ट कट गया, ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा है नहीं, डोंट वरी। सेव होगा तो वो विजिबल होगा सर? मैम प्रिंट होगा तो प्रिंटिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रिंट में दिक्कत आएगी, बाकी सेव तो है। मैम अगर ध्यान से देखें, कर्सर जहाँ रखा हुआ है हमें दिख तो थोड़ा रहा है, अगर आप ध्यान से ऊपर देखें फॉर्मूला बार पे, आपको पूरा मैटर दिख रहा है, करेक्ट, तो दिख रहा है कि वो कट गया, लेकिन कटा थोड़ी ना है, वो हाइड हो गया, लेकिन है वो पूरा। तो मैं हम लोग को देखनी रहती है कि हाँ पूरा दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अदरवाइज जरूरत पड़ती नहीं, करेक्ट मैम। अगर प्रिंटिंग नहीं करनी है, अगर प्रिंट नहीं करनी है तो जैसा रखा है इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर प्रिंट करनी है तो वी रिकमेंड कि भैया आप उसको एक्सपेंड कर लो, अगर प्रिंट करनी है तो। अगर प्रिंट नहीं करनी है, लीव एज इट इज, करेक्ट मैम। सर कंट्रोल प्लस स्पेस के बाद क्या करना था? ऑल्ट ओ सी ए, ओ टी ए सी ए। सर ये फॉर्मूले दे दीजिएगा। मैम कहीं नोट कर लीजिए, ऑल्ट ओ टी ए, सी फॉर कैट, ऑल्ट ओ सी ए, सी फॉर कैट। एक्चुअली मैम फॉर्मेट कॉलम ऑटो फिट, ओके, तो ऑल्ट ओ सी ए, ओके, फॉर्मेट कॉलम ऑटो फिट, ये होता है, ठीक है। ओके।
और मैम एक बात समझिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें किसी चीज को शॉर्टकट से यूज करना है, जैसे ऊपर आपको इतने सारे ऑप्शन गिवन है, करेक्ट, आपको शॉर्टकट नहीं पता, मान लीजिए आपको शॉर्टकट नहीं पता, ऑल्ट ओ सी आपको नहीं पता, तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर फॉर्मेट कहीं दिख रहा है, ऊपर फॉर्मेट दिख रहा है राइट साइड में, देखिए। हाँ फॉर्मेट। तो मैम हम लोग होम पे जाने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट दबाने के बाद एच दबाते हैं, एच प्रेस किया, अब कहाँ जाना है मुझे, फॉर्मेट में जाना है, करेक्ट। तो हम क्या प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करेंगे, देन हमें कहाँ जाना है, ऑटो फिट कॉलम विथ दिख रहा है, ओके तो आई प्रेस कर देंगे। तो मैम अगर हमें शॉर्टकट नहीं भी पता है तो हम बना लेंगे। जो मैंने शॉर्टकट लिखा है वो कुछ अलग है, यहाँ जो शॉर्टकट बनकर आ रहा है वो कुछ अलग है। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट क्या बन रहा है, ऑल्ट एच ओ आई, ये कुछ अलग बन के आया है, जो मैंने सिखाया वो अलग है कुछ। जो शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ ये पुराने वर्जन का है, बहुत पुराने वर्जन का शॉर्टकट जो आज भी काम कर रहा है, और जो अभी अभी आपने देखा ये नया वर्जन का था, ऑल्ट एच ओ आई, ये नया वर्जन का हो गया। ओल्ड इज गोल्ड। अभी जनरली सर जैसे हम काम करते थे तो रैप टेक्स्ट सर ऑप्शन होता है वो यूज कर लेते थे, लेकिन उससे फिर सेल्स यूनिफॉर्म नहीं रहते थे, हाइट बढ़ जाती थी। जी हाँ जी, वो सेल्स फिर डॉक्यूमेंट बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था सर। तो मैम रैपिंग का अलग पर्पस है मैम, जैसे नहीं, रैपर का मीन्स क्या होता है, चीजों को कवर्ड करना, राइट। अब मेरे पास जगह इतनी सी है, मान लीजिए, हाँ मेरे पास जगह इतनी सी है, जब हम रैप करते हैं तो क्या होता है, वो टेक्स्ट टूट जाता है, नीचे आ जाता है, तो दैट इज रैपिंग। मतलब हमें आगे नहीं जानी, जगह है ही नहीं, उतने में ही करनी जो करनी है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रैपिंग टेक्स्ट। तो जब टेक्स्ट को रैपिंग करेंगे तो वो काम इस तरह से करेगा, ब्रेक कर देगा, वो मल्टीपल लाइन में तोड़ देगा। तो मैम कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करनी है, कंट्रोल स्पेस करनी है, देन ऑल्ट ओ सी है, करेक्ट मैम। अगर मैम आपको टॉप हेडिंग जितनी लिखी हुई है सबको एक बार में सेलेक्ट करनी है, तो यानी कि हमें एक रो सेलेक्ट करनी होगी, हाँ मैम। एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल स्पेस, अगर आपको एक रो सेलेक्ट करनी है देन शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस से क्या होगा, वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, देन आप उसको बोल्ड कर दीजिए। तो कंट्रोल एंड मैम शिफ्ट स्पेस। अच्छा शिफ्ट स्पेस, इससे क्या होगा मैम, शिफ्ट स्पेस मैम इससे क्या होगा, रो सिलेक्ट होगी जी मैम। देन बोल्ड करने के लिए वही पुराना, ठीक है मैम। तो मैम हाउ टू मूव द कर्सर बिटवीन द शीट्स, इज दैट क्लियर मैम। हाँ मैम, अगर आपको एक शीट से सेकंड शीट में जाना है, ठीक है, तो मैम शॉर्टकट वही है जो एमएस वर्ड में एक पेज से सेकंड पेज में जाने का था। ऑल्ट प्लस एंटर, नो मैम, वो तो पेज ब्रेक होता था। अच्छा भूल गए, करते हैं सर ऑल्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, करेक्ट है, पहुंच गया लगभग। कंट्रोल पेज डाउन एंड कंट्रोल पेज अप से हम लोग शीट्स के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। हम कर तो रहे हैं इसको, लेकिन भूल जी, यूज हो रहा है जी। तो मैम कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन से हम लोग शीट्स में मूव कर सकते हैं, कभी फर्स्ट शीट में कभी सेकंड शीट में, ऐसे हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैम शीट में मूवमेंट करना पड़ता है, जब हम लोग एफएमएस टाइप किया था, कभी इस शीट में जाना है, कभी उस शीट में जाना है, यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से कॉपी करके फिर वहाँ जाते थे, फिर वहाँ पेस्ट करते थे। तो अगर मुझे शॉर्टकट पता है तो सीधे ट्रैक्टर से वहाँ पहुँच गए और पेस्ट कर दिया, ठीक है मैम। हाँ सर, जो आगे की डिटेल्स हमें फिल करके देनी है वॉक ग्रेजुएट की, तो ऐसे ही करेंगे जी, बहुत मेहनत करवाई है लास्ट एफएमएस में मैम, तभी तो ये समझ में आ रहा है। अगर वो मेहनत करके रखी है ना मैम,
तो आज आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, हाँ वाकई में जिसने वो मेहनत नहीं की है उसको शॉर्टकट समझ नहीं आएगा। आज रियलाइज हो रहा है अगर ये पता होता तो कितना इजी हो जाता टास्क, कितना टीडियस था वो उतना। जैसे मैम टाइपिंग आप लोगों के थोड़े से हैबिचुअल हो गए होंगे टाइपिंग को लेकर के। हाँ यस यस यस। तो अब आपको कुछ भी अगर टाइप करना पड़ेगा ना तो ये नहीं लगेगा कि अरे ये टाइप करना पड़ेगा, ये करना है चलो ठीक है हो जाएगा, तो थोड़ा हिम्मत बन जाती है जी। ओके मैम, तो मूवमेंट क्लियर हो गया मैम, हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ मैम सेकंड थिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग बात की थी आपसे कि सेल के जो एड्रेस होते हैं, टॉप लेफ्ट साइड में लिख के भी आ रहा है कि सेल का एड्रेस क्या है, करेक्ट। ये हम लोगों को जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब हमें बहुत काम आने वाली है। तो सेल का एड्रेस बहुत ध्यान रखिएगा कि हम किस सेल में हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 4 की जगह 8 होना चाहिए था, अब आप क्या करेंगे? इसके में भी कई तरीके हैं। इन जनरल सभी लोग क्या करते हैं, ऊपर फॉर्मूला बार में उसका वैल्यू दिखता है ना, वहां पे जा करके कर्सर को क्लिक किया और उसको वहां पे एडिट कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। इन जनरल लोग ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे हमें माउस की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। या फिर आप यहीं पे सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा और आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैम अगेन ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वाले के लिए बैक स्पेस और राइट वाले के लिए डिलीट ऑप्शन। हाँ मैम, तो अगर लेफ्ट वाला हटाना है तो बैक स्पेस, अगर राइट वाला हटाना है तो डिलीट, जैसा कि एमएस वर्ड में था। जैसे कि 5 हटाना है तो डिलीट, 8 हटाना है तो बैक स्पेस, ठीक है। तो मैम बाकी सभी लोग करते हैं क्या, उधर जाकर के उधर बैक स्पेस कर देते हैं, ठीक है। तो कर्सर को मूव करते हैं फिर बैक स्पेस करते हैं, वो नहीं करना है आपको, वहीं बैठे बैठे डिलीट प्रेस कर देनी है, ठीक है। तो राइट वाला हट जाएगा। मैम एक बात देखिए, स्क्रीन पे हमारे कहीं पर रेडी लिख कर आ रहा है, मैम देखिए कहीं रेडी लिख कर आ रहा है, रेडी। यस सर, नीचे यस सर, नीचे एक्सट्रीम लेफ्ट डाउन। करेक्ट। अभी मैम जब देखिए मैं काम नहीं कर रहा हूं तो रेडी लिख कर आ रहा है, जब मैं कुछ वर्क करने लगूंगा तो देखिए मैं कुछ नंबर टाइप कर रहा हूं, अब वहां पे क्या लिख कर आ रहा है, एंटर, यानी कि डेटा इज बीइंग एंटर्ड, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कर्सर को वहां पर लेकर आएंगे एडिट करने के लिए, तो देखिए वहां पे क्या लिख कर आया, एडिट। तो इट मीन जो इसका मोड है ना काम करने का, वो वहां पे दिख जाता है कि इस वक्त कंप्यूटर किस मोड में है, ठीक है। वर्किंग करने के जो मोड है वो हमको दिख जाता है, ठीक है। अब देखिए जब हम एडिट कर रहे हैं तो देखिए तमाम सारे ऊपर के ऑप्शन है जो डिसेबल हो गए, दिख रहा है मैम, तमाम ऑप्शन ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हो गए हैं, वो अब काम नहीं करेंगे जब तक ये रेडी नहीं हो जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा तभी वो फंक्शन काम करेगा। ऑलराइट मैम, एनी डाउट मैम? तो देयर आर 3 मोड्स, रेडी, डाउट एक्चुअली क्लियर हो गया। हाँ मैम, डाउट एक्चुअली क्लियर हो गया। ओके, कभी होता था तो नहीं समझ आता था कि ये डिसेबल क्यों हो जा रहा है। जी जी मैम। तो जब तक वो एंटर मोड में होगा, ये एडिट मोड में होगा, देन वो फंक्शन काम नहीं करेंगे, कुछ फंक्शंस काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। वो काम तभी करेंगे जब वो रेडी हो जाएगा। नाउ रेडी यू कैन यूज एनीथिंग, ओके मैम। अब मैम देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे लेवल है, हाँ, इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर आना है, ज्यादा नहीं आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल को बहुत थिन कर देते हैं, बहुत थिन कर देते हैं, इतना बस जरा सा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह मुझे थोड़ी सी बचानी होती है। अब मैम देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रखा है, टॉप में आपको रैप के पहले ओरिएंटेशन ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे जा करके टेक्स्ट कैसे लिखना है आप यहाँ से उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एफएमएस में जब हमारे पास हेडिंग्स आई हुई थी तो वर्टिकल टाइप की हुई थी, तो कैसे की गई थी, ऐसे की गई थी,
राइट मैम। तो जब भी हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा होगा हेडिंग्स में, वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम लोग रोटेट कर देते हैं, वर्टिकली कर देते हैं इस तरह से, राइट। और इसको हम लोग डेटा, अब ज्यादा नहीं है डेटा, थोड़ा सा है, तो इसको हम वापस कंडेंस कर सकते हैं। ओके, तो हेडिंग के लिए हमने मतलब मिस्टर पवन वो भी, हाँ ये तो ठीक है, बट वो इतने ब्रॉड क्यों हो गए ये? मैम देखिए ये जो कंटेंट है ना काफी हाइट में है ना, अगर अच्छा नहीं, वो एफएमएस में भी वो येलो येलो में था, काफी बड़े बड़े थे जी, ड्यू टू दिस, क्योंकि वो जो हेडिंग कंटेंट था वो काफी ज्यादा था। ओके ओके मैम। तो मैम एक छोटी सी बात और, मान लीजिए कभी आपके पास कंटेंट आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, कंटेंट ज्यादा है, करेक्ट, कंटेंट मेरे पास ज्यादा है, अब मैम हमें सेकंड लाइन में लिखनी है कोई बात, करेक्ट, इसी सेल में हमें कंटेंट सेकंड लाइन में लिखनी है, तो मैम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे सेकंड लाइन में टाइप करने के लिए, करेक्ट मैम। अगर मुझे कंटेंट मल्टीपल लाइंस में टाइप करना है, देन हम ऑल्ट के साथ में एंटर करेंगे टू ब्रिंग योर कर्सर इनटू नेक्स्ट लाइन। सर फिर से बता दीजिए, लास्ट वाला आपने क्या बोला? ऑल्ट प्लस एंटर के साथ तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। हाँ जी, बस यही। ओके ओके मैम सिंपली एंटर कर देंगे तो नेक्स्ट रो में आ जाएगा ना। हाँ जी, तो ऑल्ट एंटर करेंगे तो सेल वही रहेगी, लाइन चेंज हो जाएगी और अपने आप सेल का वो चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रैप हाईलाइट भी हो गया है, हाँ, यानी कि रैप का शॉर्टकट था ऑल्ट एंटर, करेक्ट मैम, रैप का शॉर्टकट था ऑल्ट एंटर, करेक्ट। तो while typing the text we can use alt enter to break the line. Got it मैम? तो मैम आज आपको हमने क्या क्या बताया? पहले तो सर एक बार लेवल वाला, सर एक बार लेवल वाला जो आपने इसके पहले बताया था ना, जो रैप में जाके, वो एक बार सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। लेवल जो वाला लेवल रोटेट किया ये मैम, सर रोटेट किया इसको मैम, ओरिएंटेशन से मैंने इसको रोटेट किया, जैसे कि आप टॉप में देख रहे हैं ऊपर लिखा ओरिएंटेशन, हाँ, कर्सर वहां रखनी है और आप इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, जैसे चाहे रोटेट कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात समझिएगा मैम, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो हेडिंग होती है वो सिंगल होती है, उसके नीचे डेटा मल्टीपल्स होते हैं, जैसे मैंने आप लिखा मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। अब मेरे पास दो तरह के मार्क्स हैं, एक पेपर 1 के मार्क्स हैं पार्ट 1, एक पार्ट 2, एक पार्ट 3 और एक डिक्टेशन पार्ट के मार्क्स हैं, राइट। मेरे पास 4 सेल्स अलग अलग हैं, तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इनको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या किया मैंने मैम, मर्ज कर दिया, तो जो मार्क्स ऑब्टेन हो गया वो सिंगल सेल बन गई है और सबके अलग अलग बन के आ रहे हैं, और लास्ट में लिख देंगे टोटल, करेक्ट मैम, टोटल हमने यहाँ लिख दिया, गॉट इट मैम। अब मैम देखिएगा, मैंने इसको वर्टिकल सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया, तो ये टोटल एक सेल बन गया, करेक्ट मैम। यहाँ पे वर्टिकली सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया, ये एक सेल बन गया, नेम या लेवल, इस तरह से। तो जो वर्टिकली हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सर सेल्स कैसे सिलेक्ट करा आपने, दोनों को एक जैसे, मतलब मैम शिफ्ट के साथ एरो यूज कर सकते हैं, शिफ्ट, हाँ, शिफ्ट एंड एरो आप सेलेक्ट कर लेंगे, उतनी सेल सेलेक्ट हो जाएंगी, हाँ, अप एंड डाउन, मतलब अप, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट राइट, लेफ्ट, ठीक है, ओके, इतना सेलेक्ट करके फिर मर्ज कर लेंगे इजीली, ठीक है मैम। अब जब मैम इसको हमने मर्ज कर दिया, तो अभी देख रहे हैं बॉटम पे लिखा हुआ है, अगर वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करना है तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए, जहां लिखना हो आप वहां पे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस आर वर्टिकल अलाइनमेंट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा सिमेट्रिक लगेगा देखने में, इसको बोल्ड कर दिया मैंने,
ठीक है, इस तरह से हम चीजों को डेकोरेट। वर्टिकल अलाइनमेंट को कभी यूज नहीं किया था, एक बार मैम सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट दे रखे हैं ऊपर और नीचे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे रखे हैं। ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा लेफ्ट सेंटर राइट, हाँ, और तो जो ऊपर दे रखा है ये वर्टिकल स्केलिंग दे रखा है। नहीं, टोटल तो अपने आप ही करना होगा ना, वो ऑप्शन तो होगा नहीं। मैम होगा, डोंट वरी। अच्छा, मान लीजिए पेपर में 40 मार्क्स आए, पेपर 2 में 50 मार्क्स आए, ठीक है, पेपर 3 में आपके 35 मार्क्स आए और डिक्टेशन में आपके 60 मार्क्स आए। अब क्या करनी है मैम, टोटल करनी है। हाँ मैम, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल, ध्यान से सुनिए मैम, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, प्रेस करने को बोल रहे हैं मैम, यानी कि आपको होल्ड करनी है। ऑल्ट इक्वल प्रेस किया तो देखिए फॉर्मूला अपने आप लिखकर आ गया है। ओके, ठीक है, और एंटर करना रह गया है बस। करेक्ट मैम? सर ऑल्ट प्लस एंड इक्वल की ऑल्ट इक्वल? मैम प्लस का मतलब है एक साथ, बस ऑल्ट को दबाए रखे एंड इक्वल। करेक्ट। इससे क्या होगा मैम, ये सम वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ठीक है, वो सब अपने आप ले लेगा, आपको बस एंटर करने रह गई है, एंटर कर दीजिए, ऐड हो गया अपने आप। सर टोटल वाली जगह पे आपका कर्सर था ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। अब मैम एक बात ध्यान रखिएगा कि टोटल करने से पहले आप ध्यान रखिए कि क्या लेवल तो नहीं लिख दिया आपने। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, अब मैम देखिएगा, मैंने लेवल 5 लिख दिया, मैम टोटल कितना आया था अभी मेरे पास? तो वो लेवल 5 वाला सेल भी ले लेगा या तो? करेक्ट, ये देखिए B3 वाला सेल ले लिया ना उसने। करेक्ट, ठीक है, तो बी अवेयर, ध्यान रखिएगा कि वो कितना समेट रहा है, जहां तक उसको नंबर मिलेंगे पूरा समेट लेगा। तो ये काम करने से पहले लेवल मत लिखिएगा, ठीक है, वरना उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी ना लिखे ना सर, सीरियल नंबर भी नहीं लिखे, कुछ भी ना लिखे उसमें। अगर हम रोमन नंबर्स में लेवल लिखेंगे? मैम रुक जाइए, अभी उसका भी तरीका सिखाएंगे ना, डोंट वरी। तब तो नहीं ऐड करेगा ना? हाँ मैम नहीं करेगा, लेकिन रोमन में चलता कहाँ है मैम? सर हमें उसमें तो रोमन नंबर्स में लिखवाया था ना सर, एफएमएस में, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम क्लास रोमन में लिखी थी, लेवल कहाँ लिखा? अच्छा लेवल नहीं लिखा था सर? नहीं। और सर सीरियल नंबर भी 1 2 3 4 अगर लिखेंगे तो वो भी ले लेगा। बिल्कुल मैम, सही में ठीक है, सही कुछ ना लिखे। ओके मैं अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि वो कैसे करना है। अभी देखिएगा, मैंने ऑल्ट इक्वल कर दिया, ठीक है, ओके, अब दूसरे बच्चे की बारी आई, उसके सपोज आया मेरे पास 50 मार्क्स आए, इसमें 40 आए, इसमें 25 आ गए, इसमें 80 मार्क्स आ गए। अब मैं फिर से करना है ना आपको टोटल? यस अब मैं दो तरीके, आप चाहे तो अल्ट इक्वल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन तीसरे बच्चे के लिए आप अल्ट इक्वल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तीसरे बच्चे के लिए अल्ट इक्वल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे अभी देखिएगा, उसका भी एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों है। देखिएगा, जैसे मैं अल्ट इक्वल करूंगा तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऊपर नीचे की सेल ऐड हो जाएगी। सही है मैम, याद है आपको भी? याद आ गया सर। क्यों ये क्यों हुआ मैम? ड्यू टू नेचर, ये जो अल्ट इक्वल फॉर्मूला है ना मैम, ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल वैल्यूज को ऐड करता है। अच्छा, जब वर्टिकल नहीं मिलती है तो लेफ्ट वाली को ऐड कर लेता है, प्रायोरिटी अपवर्ड्स को देता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छा, सेकंड वाला जब आपने किया था तो ऊपर कुछ था ही नहीं वर्टिकली कैलकुलेट करने को, एक ही नंबर था। ओके, नाउ इट इज गेटिंग 2 नंबर्स, तो कर लिया। करेक्ट, अब क्या करेंगे मैम? तो अल्ट इक्वल था तो बहुत अच्छा, मजा आ रही थी, ठीक है, अब क्या करेंगे मैम? अभी भी बहुत रास्ते हैं। मान लीजिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आप एक बच्चे के लिए फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ एक बच्चे के लिए, बाकी सब बच्चों के मार्क्स आप पहले भर लो, फिर हम बाद में बात करते हैं।
ठीक है, पहले आप सबके मार्क्स आप फीड कर दो, फिर हम सबसे आखिरी में उसकी बात करेंगे, राइट मैम। मान लीजिए हमने 4 बच्चों को रिकॉर्ड कर लास्ट दिया। में जो हम फॉर्मूला पुट करते हैं जनरली वही करेंगे सर। हाँ मैम। जैसे जनरली हम लोग लास्ट में फॉर्मूला पुट कर देते हैं ना, लास्ट सेल में जो नहीं, टोटल वाला नहीं। सेल है वर्टिकल। अभी देखिएगा, मैंने टोटल एक फॉर्मूला पुट कर दिया, मार्क्स फीड कर दिए, 4 बच्चे थे मेरे पास। सब वर्टिकली सिलेक्ट कर लेंगे, अब तो सब चेंज हो जाएगा। वर्टिकली सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है मैम, कंट्रोल डी, दैट इज फिल डाउन। ओके, कंट्रोल डी मींस फिल डाउन। कंट्रोल प्लस डी सर सिलेक्ट करने के बाद करेंगे। हाँ मैम, दैट इज फॉर फिल डाउन। फिल डाउन से क्या होता है मैम, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे अरेंज किया होता है वही फॉर्मूला रिप्लिकेट हो जाता है सबके लिए। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा है, C3 से लेकर F3। हाँ, अब जब मैंने यहाँ पे लाया तो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर आपको C4 F4, यहाँ पे क्या दिख रहा है, C5 से F5। कितना समझदार है, C6 वो अपने आप कैप्चर कर लेता है। तो मैम जब भी कभी ऐसा केस हो तो फॉर्मूला एक के लिए लगाएंगे, सबके लिए अपने आप काम करेगा। करेक्ट मैम। और मैम सारे बच्चे लेवल 4 के हैं मान लीजिए, तो हम 4 4 4 4 बार बार क्यों लिखेंगे। करेक्ट मैम। मैम अभी देखिएगा मैजिक, आप लोगों ने एक वैल्यू को कई बार लिखा होगा, जैसे कि हाउस वाइफ हाउस वाइफ हाउस वाइफ सब में लिखना होता था, या कानपुर 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 सब में लिखना होता था। ठीक है, तो आपने एक बार कानपुर लिखा, फिर आप क्या करते थे, नीचे के ला के एंटर करते थे, के ला के एंटर, के एंटर, ऐसे करते थे। कैसे करते थे, अगर मान लीजिए सबने कानपुर सर ऐसे ही कहा है सर, एक एक टाइप किया है, एक एक टाइप किया है सर। कंट्रोल डी सर। ओके, अब देखिए और अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको लिखना है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे मैम, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वो टाइप करिए जो आपको सब में लिखना है। ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है, केवल टाइप किया मैंने, एंटर एंटर कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे। मैम बताइए। ठीक है मैम क्या किया, फिर समझ लीजिए, पहले सेलेक्ट किया, फिर टाइप किया। ठीक है, अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। अच्छा, अगर एक ही वैल्यू आपको कई जगह लिखनी है, मान लीजिए आपको सब जगह कानपुर लिखनी है, देख रहे हैं, मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, ऊपर मैंने कानपुर लिख दिया। ठीक है, अब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो क्या होगा, सब में कानपुर एक बार में। सर कंट्रोल एंड एंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सर पहले आपने सिलेक्ट किया, उस पे पहले वाले में आपने 4 लिख दिया, पहले वाले सेल में, उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर। करेक्ट। तो पहला स्टेप सेलेक्ट द सेल्स, सेकंड स्टेप टाइप द वैल्यू, अगर आप लखनऊ है लखनऊ टाइप कर रहे हैं, सेकंड स्टेप क्या है, टाइप द वैल्यू, एंड थर्ड स्टेप कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मैम एफएमएस जब आप फीड कर रहे थे, सारे बच्चों को लेवल 1 सबका लिखना था या लेवल 4 सबके लिए लिखना था। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, लेवल 4 लिखा और कंट्रोल से एंटर। ओके मैम। पवन सर कंट्रोल डी से भी होता है ना, मैम एक नंबर कंट्रोल डी, टाइप करके। मैम कंट्रोल डी तब होता है जब आपने एक सेल में ऊपर लिख चुके थे। हाँ ठीक है, हाँ लिख चुके लिख हाँ चुके लिख हैं, चुके अब आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो मैंने लिखा ही नहीं था। हाँ हाँ जैसे अभी मैंने क्या किया था, फॉर्मूले को सिर्फ कंट्रोल डी select से, फॉर्मूले को कंट्रोल डी से लेके आया था ना मैम। हाँ हाँ अभी क्या है सीन मैम, लिखा ही नहीं है मैंने, हाँ लिखा ही नहीं है। अगर लिख हाँ। चुके हैं देन कंट्रोल डी, अगर हाँ। नहीं लिखा है देन ये तरीका। ठीक है तो दोनों तरीके आपके पास हैं, हाँ, एक बार ठीक लिख है। के कंट्रोल डी कर दीजिए, या फिर हाँ। सेलेक्ट करके फिर टाइप कीजिए लेवल 4 ठीक है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बार में पूरा लिख के।
पवन सा क्या हुआ था, जब मैं कर रही थी ना, मुझे ये तो पता चल गया था, तो तुक्का तो लगा लिया था मैंने, बट जब मैं इसको ऐसे नीचे लेके जाती थी, छोड़ती थी, तो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 आ जाता था। फिर मैं उसको मिटा के उसको 4 4 4 4 करती थी। वो आप कॉर्नर से नीचे ड्रैग कर देती है, इसलिए छूट जाता है। करेक्ट करेक्ट मैम, आप ड्रैग कर देते ना मैम माउस से कॉर्नर से। हाँ और मैम देखिए हम लोग कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं, अब तक उन्हें माउस छुआ नहीं है, हाँ। कहीं माउस रिक्वायर्ड नहीं है मैम। तो काम सर बहुत जल्दी हम लोग फिर ड्रैग किससे करेंगे? हम लोग माउस से ना करें, शिफ्ट एरो मैम, शिफ्ट एरो से ही। हाँ, हो जाएगा। नहीं, शिफ्ट एरो से हमने करा, फिर हमने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो सेम चीज आ जाएंगी। पहले टाइप कर लीजिए। हाँ, टाइप करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, मैंने लेवल 5 लिखा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया। हाँ। एंड सर उसमें ड्रैग करने के बाद भी राइट हैंड साइड जब ड्रैग करके जिस लास्ट राइट हैंड साइड छोटा सा बॉक्स आता है जिसमें हमें सीक्वेंस हाँ। अगर फिट करना है या फिर हमें सेम नंबर रिपीट करना है, वो वहां से भी क्लिक करके कर सकते हैं। करेक्ट मैम। हाँ। अब मैम देखिए सीरियल नंबर लिखने के लिए भी अलग तरीका है मेरा। सीरियल नंबर आप लोग कैसे करते हैं? ड्रैग करते हैं ना मैम, हम ड्रैग नहीं करते हैं। आपको कहाँ तक सीरियल नंबर चाहिए बताइए? मान लीजिए 500 चाहिए, ठीक है, ओके मैम। यहाँ पे देखिए फिल के अंदर सीरीज ऑप्शन गिवन है, दिख रखा है मैम? सबको दिख रहा है मैम? यस सर। तो सीरीज में जाना है और कह देंगे हमें कॉलम में वैल्यू फिल करनी है, आखिरी वैल्यू 500 होनी चाहिए। दैट्स इट। 2 ऑप्शन मैंने चूज किए, मैंने कह दिया हमें कॉलम में वैल्यू फिल करनी है, आखिरी वैल्यू 500 चाहिए। ओके मैम? सर कहाँ पे सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। मैम देखिए हम गए फिल के अंदर, सीरीज को चूज किया मैंने, ठीक है, और मैंने कह दिया मुझे कॉलम में वैल्यू फिल करनी है, आखिरी वैल्यू 500 होनी चाहिए, और स्टार्टिंग की 1 तो हम टाइप करके आए, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन चूज किए, एक कॉलम और एक स्टॉप वैल्यू 500। ओके कर देंगे, हमारी सीरीज तैयार है। सर अगर मिडिल में करना है तो फिर वही पूरा सिलेक्ट करके, अगर सेंटर अलाइनमेंट अगर करना है सिलेक्ट करके सेंटर करिए। अब देखिए मैम मेरा सिलेक्शन कितना फास्ट हो गया, एक बार में सारे सिलेक्ट हो गए। कैसे? हमने आपको बताया कंट्रोल डाउन करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे मैम? बिल्कुल बॉटम पे ना। हाँ जी। मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट बॉटम, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, ठीक है। तो मूवमेंट में मैम शिफ्ट लगा देते हैं तो सिलेक्शन हो जाती है। अब देखिए यहां से मैं कर्सर रखा हूं, आखिर तक सेलेक्ट करना है। ये देखिए एक बार में सेलेक्ट हो गया, करेक्ट। अगर मुझे मूवमेंट, हाँ मैम, कंट्रोल प्लस स्पेस एरो, सिलेक्ट, कंट्रोल एरो मैम, कंट्रोल एरो से मूव कर रहे थे मैम, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा मैम। अच्छा वो डाउन तक फिर जितना भी होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सब यहाँ तक, यहाँ तक। ओके ओके राइट। और वैसे हमें कितना करना था? हमने जितना लिखा है उतना करना है, तो कंट्रोल डाउन एरो देन शिफ्ट। जी तो मैम सिंपल सा था, कंट्रोल एरो जो हमने यूज किए थे उनके साथ में शिफ्ट लगा देंगे तो उतना वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें टैब यूज करना है आगे जाने के, और नीचे जाने के लिए हमें क्या एरो डाउन यूज करना होता है? एंटर 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 एंटर। अच्छा, ऊपर आने के लिए शिफ्ट एंटर। ओके, ठीक है मैम। अगर एरो यूज भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइप फीड कर रहे हो डेटा मैम, डेटा एंटर कर रहे हो तो टैब को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि टैब से क्या होता है ना, बड़ा इजी रहता है। ये देखिए ये ठीक है।